उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन में स्थित एक बहुत ही खास और पवित्र कुंड है जिसका नाम राधा कुंड है। यह भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी से गहराई से जुड़ा हुआ है और इसका एक दिव्य इतिहास है। बहुत समय पहले अरिष्टासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने बेल का रूप धारण किया और क्रोध में श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। उसकी आंखें लाल थी और वो अपने खुरों से धरती को खोद रहा था, साथ ही अपने सींगों से श्री कृष्ण पर आक्रमण करने को व्यातुर था। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी अविश्वसनीय शक्तियों से बेल के सींगों को पकड़ लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। बेल थका हुआ था, कमजोर था, परंतु फिर भी वो लगातार श्री कृष्ण पर हमला करने को तत्पर था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे काबू में करके उसके सींग तोड़ डाले और उसे लात मार कर जमीन पर गिरा दिया। तब अनायास ही राक्षस मर गया। राक्षस को मारने के बाद श्री कृष्ण राधा रानी सहित गोपियों से मिलने गए, लेकिन गोपियों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वे अशुद्ध हो गए हैं क्योंकि उन्होंने एक बेल को मारा है, इसलिए मिलने से पहले उन्हें स्वयं को शुद्ध और पवित्र करना होगा। तब श्री कृष्ण ने अपनी दैविक शक्तियों का उपयोग करके दुनिया की सभी पवित्र नदियों और झीलों को आमंत्रित किया और उनके पानी से जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा भरवा दिया, जिसे श्यामकुंड के नाम से जाना जाने लगा, जो एक सुंदर और पवित्र झील की तरह था। श्री कृष्ण ने उसमें स्नान किया और स्वयं को पाप से मुक्त घोषित किया। परंतु राधा रानी के नेतृत्व में गोपियों ने उस श्यामकुंड की झील में प्रवेश करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि इस पानी गंदा है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के पाप धुले हुए हैं। तब एक सीमित और विशेष दिव्य क्षण में श्री कृष्ण ने सभी पवित्र नदियों और झीलों को पुनः निवेदन किया और उन्हें राधा रानी के पास भेज दिया, क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि राधा रानी स्वयं नदियों और झीलों को स्वयं के नाम की झील राधा कुंड में जल भरने की अनुमति दे। राधा रानी उन नदियों और झीलों के प्रेम और सम्मान से अभिभूत होकर उनकी प्रार्थना पर सहमत हो गई और इस प्रकार श्याम कुंड के पास ही राधा कुंड की स्थापना हुई। ये दोनों कुंड एक दूसरे की अगल बगल में स्थित हैं, जिनका पानी एक दूसरे कुंड को जोड़ता है और राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच शाश्वत और अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। भक्त दुनिया भर से आकर इस जल में स्नान करके राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम के अस्तित्व को महसूस करते हैं, परंतु आजकल ये स्नान करना वहां पर बंद कर दिया गया है। वैसे यह भी कहा जाता है कि राधा कुंड बेहद पवित्र कुंड है और यह गोवर्धन परिक्रमा के प्रमुख मार्ग पर पड़ता है। इस कुंड को भगवान श्री कृष्ण का मुकुट भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार राधा कुंड में स्नान करने से दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।